बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए आसिम साहब, क्या नई ताज़ी चल रही है पाकिस्तान में? मलिक साहब, खबरें कुछ इस तरह की हैं कि आपसे भी एक दफा बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो इमरान खान के हवाले से स्टेटमेंट सामने आते हैं तो ये कैसे हम्म। आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन मुलाकात कर रहा है। तो उनकी बहन है गालिबा नौरीन नियाजी साहिबा का इस था कि खान साहब ने कहा कि मैंने जो ट्वीट किए हैं, क्योंकि उनसे पहले मुलाकातें हो रही थी, तो उसके हवाले से लाइन ऑफ एक्शन किया जाए। अब वो ये कहती हैं, दोनों तीनों बहनें जो है वो कहती हैं कि जी खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू होनी चाहिए, जो कि हमें कहीं नजर नहीं आती है। अब वो हो रही है। तो अब प्लान ये कर रहे हैं कि जो तहरीक होगी, जो 5 अगस्त से शुरू होनी है, उसमें खान साहब की रिहाई सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा होगा, और बाकी जो सीरान है उनकी भी रिहाई होगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो मूवमेंट होगी खान साहब की रिहाई के हवाले से, इसमें कुछ नजर आता है? क्योंकि कुछ सहाफी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ बातें हुई हैं, खान साहब से डील हुई हैं और अब भी होती रहती हैं, सामने नहीं आती लेकिन खान साहब से मुलाकातें और डील होती रहती है। तो आपको लगता है खान साहब कोई डील या कोई इस तरह की चीज करके बाहर आ सकते हैं? आसिम साहब, आपने नाम जो वर्ड सेलेक्ट किया ना, डील, वो ही सबसे बड़ा जो है यहाँ पे मसला बना हुआ है। क्योंकि डील का मतलब ये हो रहा है कि लेना देना करके बाहर आ जाए। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जहां तक मैंने आपके साथ वीलॉग किए हैं, और इस बात पे जब भी हमने कोई लंबी तशरीह की है, वहां से हमें जो है बहुत सारे इनामात आते हैं लोगों की तरफ से। डील तो होगी, ये बात आप ध्यान में रख लें। डील के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं बगैर डील के खान साहब बाहर आएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एक चीज होती है, लोगों का एक प्रेशर बिल्डअप, जो तहरीकें चलती हैं, और एक ये इंडिया के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। इंडिया में जिस तरह का एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, तो डेफिनेटली फिर वो लोगों को करना ही पड़ा। मेरे ख्याल से जहां तक मैंने अभी सुना है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो वैसी आवाम हमारी हरकत में मुझे तो उम्मीद थी कि आनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आवाम आएगी सड़कों पर। वो बात ये हो रही है कि हम पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक वही चीज करके उसको एक उनको सही आउटपुट मिल जाता है, जबकि हमसे बातें ही करते रह जाते हैं। यहाँ तक कि पीटीआई के लोग, जो कि मैंने बताया है आपको, कि मुझे नहीं लगता 5 अगस्त की तहरीक ये कोई ऐसी अंधी मचा देंगे कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं नजर आता मुझे। अलबत्ता है, इसके ऊपर एक बात मैं यहाँ ऐड ऑन जरूर करूंगा। मे बी पॉसिबल 5 तारीख में जो मुझे दिख रहा है, पीटीआई के अलावा लोग भी कोई बाहर आएंगे। हो सकता है कोई और ग्रुप के अलग अलग रीजन से। लेकिन टिल 5 अगस्त, यहां से लेके 5 अगस्त का टाइम बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि उस दौरान में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। आप यही बोलेंगे हर दफा मैं सैटर्न रेट्रोग्रेड की बात ज्यादा करता हूँ। एक्चुअली यही मेजर प्लैनेट होते हैं जो इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आते हैं। आज से लेके अगले 10-15 दिनों में देखिएगा, दुनिया में बहुत से लोगों के, मतलब 80-90% लोगों की जिंदगियों में चेंजेस आएंगे, अच्छी बुरी डिपेंडिंग दशा क्या है। क्योंकि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड ये बहुत मेजर प्लैनेट है। जब भी ये मूवमेंट डायरेक्ट या रेट्रो मोशन की करता है, जिंदगी में हर इंसान के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया में तहरीक चल पड़ी है। आप समझ समझ रहे हैं? कोई मेजर इवेंट नहीं था, सिर्फ उसके रेट्रोगेशन के मोड पे आने से पहले ही चीजें बदलना शुरू हो गई। तो अब मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं। मेजर इवेंट में सबसे बड़ा आवाम सड़कों पे नजर आती है, और कुदरती आफात, ये दोनों चीजें आपको नजर आएंगी आएंगी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि खान साहब के लिए ये लोग तहरीक चलाएंगे और बाहर निकलेंगे, ये सब फालतू बातें। कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो जो मैंने एक मिसाल दी थी ना, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे पीटीआई वाले, वो ये काम जरूर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, तो आप गलत फहमी में। मतलब साहब, आप कह रहे हैं कि मेजर इवेंट के हवाले से आपने बात की, तो मेजर इवेंट जो होंगे उसमें आप क्या कोई बड़ा हादसा कैलकुलेट कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई हालात खराब हो सकते हैं? किस तरह के हवाले से इवेंट इवेंट आप समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से हालात खराब की तरफ जा सकते हैं। हादसे तो अभी पूरी दुनिया में ही होना है। अगर एक की बात करें तो गलत है, हादसे पूरी दुनिया में
बैक टू बैक 15 अगस्त तक बहुत ज्यादा टाइम जो है, टाइम फ्रेम बहुत डिस्टर्ब है। तो हाथ से नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो खुदा ना खास्ता, जैसे आपको पता है वहां पे स्लीपर सेल एकदम से आ जाते हैं और खुद कुछ हमले शुरू हो जाते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठा ले जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आपको नजर आए। वो प्रिडिक्शन मैंने की थी पाकिस्तान की, लेकिन हो वो सब कुछ इंडिया में गया। बट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज पाकिस्तान में होने वाली है। अच्छा मलिक साहब, आपने जो कहा सैटर्न रेट्रोग्रेड के हवाले से तब्दीली, तो तब्दीली किस तरह की समझते हैं आप? पॉजिटिव तब्दीली है या नेगेटिव तब्दीली आएगी? किस तरह की तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? अब ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के जायचे में सैटर्न की प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी के पास रेट्रो होता है, किसी के पास डायरेक्ट होता है, किसी के पास बहुत कम डिग्री का होता है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो इंसान दुनिया में अपने असरात मजीद बढ़ा देता है। और अगर ये प्लैनेट अपने असरात बढ़ा देता है तो इसका मतलब ये है कि मजीद रिस्ट्रिक्शन, मजीद ऐसे हालात बनना जिसकी वजह से लोग मुश्किलात में आ जाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो पीछे से कोई नया कानून आ जाता है, कोई नई तरमीम आ जाती है, अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। ये एक तरह से आप एक तरह से मतलब अवाम के लिए मुश्किल है। अवाम ही एक्चुअली सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से अवाम अभी बेबस होके बाहर नजर आएगी। तो आवाम की मुश्किलात आपको नजर आती हैं और उसका जो इम्पैक्ट आएगा आप समझते हैं उससे आवाम जो है सड़कों पर आएगी। तो जी आप क्या बिल्कुल। समझते हैं कि जो ये असर आएगा और आवाम सड़कों पर आएगी तो इसका नतीजा क्या देखते हैं? क्या उनके मुतालबात, जैसे कि इंडिया में हमने देखा कि काकरोच जनता पार्टी सड़कों पर आई और उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, रेजिस्टेंस नजर आई, बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस की और अपना मुतालबा उन्होंने मनवाया। तो आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है? क्योंकि बांग्लादेश में हमने देखा मूवमेंट चली, मुतालबात मान लिए गए। पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है या आपको नजर आ रहा है कि ऐसी कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, वो अवाम के लिए अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि अवाम के लिए अच्छा है और ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी, खून खराबे होने के हालात बनेंगे, मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, उसके बाद सक्सेस मिलेगी। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर बैठे रहेंगे और बातें करते रहेंगे और चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाहर आवाम आएगी, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर ये सिचुएशन मुझे नजर आती है अगस्त सितंबर में। बिल्कुल ठीक है हमारे साहब। अब कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। एक साहब का सवाल है, उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 2002 है, नाम उनका अबरार अहमद है। वो कह रहे हैं इसकी केपीके में गवर्नमेंट जॉब हो रही है इंशाल्लाह, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इस्लामाबाद में भी सीएमएच में जॉब हो रही है। तो वो पूछ रहे हैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, कौन सी जॉब की जाए? ऐसे नहीं पता चलेगा, ये जायचा बनाना पड़ेगा। ऐसे ठीक नहीं है। पता चलेगा। 6 मई सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कर्ज बहुत है सर, कब तक हालात ठीक होंगे मेरे? वो कह रहे हैं वैसे जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, लेकिन कर्ज जो है वो जान नहीं छोड़ रहा। 6 मई 2000, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे वापस? जी, 6 मई 2000, सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये चेंजेस अभी उतरने में बहुत टाइम लगेगा, इनका कर्जा, इनकी चेंजेस अभी नजर नहीं आ रही अनकरीब। ठीक है। बाहर जाना चाहते हैं, चांसेस वो पूछ रहे हैं कि नहीं, जॉब के मसले भी बहुत हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। 14/8/1979, इमरान सईद। अभी तो मामलात इनके डिस्टर्ब ही रहेंगे, अगस्त के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। एक साहब हैं, अब उन्होंने शिकायत तो कर दी कि 2-3 बार सवाल पूछ चुका हूँ, इग्नोर कर देते हैं, और लेकिन सवाल नहीं पूछा उन्होंने। मैंने यही हमेशा आप लोगों से कहा है कि शिकायत के नीचे सवाल भी लिख दिया करें ताकि आपकी बारी आ जाए। अब आपकी बारी आ गई थी, आपका सवाल सामने आ गया था, लेकिन आपने शिकायत की, सवाल नहीं पूछा।
बैड लक। फारिस अहमद है 4/1/2007। मलेशिया का वर्क वर्क परमिट मिल रहा है, क्या जाना बेहतर होगा? यार कैसे सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता। आपका ट्रेवल दिख रहा है, आपको जाना ही पड़ेगा, आप चले जाएं तो अच्छा है। अच्छी बात है। एहतशाम एहतशाम अहमद है 19/2/1980, 1980। फाइनेंशियल मैटर्स पूछ रहे हैं कब तक ठीक होंगे? वापस से आप बताएं। एहतशाम अहमद है 19/2/1980। फाइनेंशियल मैटर्स पूछ रहे हैं कब ठीक होंगे? ये चेंजेस आपके 2028 के बाद आएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।